हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार की जो बड़ी खबरें और हरियाणा सरकार की जो घोषणाएं उस बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब जारी होगी इस बारे में भी बताने वाले हैं। पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी, चुनाव के बाद या चुनाव से पहले। तो वीडियो में देखते रहे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। तो शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति दूंगा, सीएम नैब सिंह सैनी। प्रेस वार्ता में सीएम बोले 51 दिन में 126 निर्णय लिए गए, कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है। तो अशोक तंवर पर करारा हमला, अब शैलजा को बाहर करने की भी साजिश बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज प्रदेश के युवाओं से वादा करता हूं कि चुनाव का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 भर्तियों की नियुक्तियां दूंगे। जब युवा नौकरी लग जाएंगी उसके बाद ही शपथ लूंगा। तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भर्ती रोको गैंग ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है। हम इस भर्ती के लिए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजवाला के नेता जयराम रमेश चुनाव आयोग के पास चले गए, सभी भर्तियां रुकवा दी। 24,000 युवाओं की भर्ती हमारे पास तैयार है, सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी है। जयराम रमेश चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस लेते हैं तो आयोग मंजूरी देता है तो हम तुरंत 24,000 नौकरियां युवाओं को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 80,000 नौकरियों का दावा किया गया था, जो पर्ची और खर्ची के माध्यम से दी गई है। तो भाजपा सरकार ने बिना किसी पर्ची व खर्ची के 1,45,000 जो सरकारी नौकरियां का काम किया है। मेरे 51 दिनों में कार्यकाल में हमने 126 ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जिनका लाभ जनता ले रही है, युवाओं को नौकरी भी दी है। जो निर्णय लिया है उसमें कैबिनेट में पास भी करवा पक्का काम किया है। लेकिन हुड्डा एंड पार्टी में दुष्प्रचार कर रही है। भाजपा ने 10 साल के कार्यक्रम में कुछ नहीं किया है। झूठ की पटकथा राहुल गांधी लिखते हैं और उस पटकथा में फैलाना हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजवाला का काम बताया गया है। और कांग्रेस ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कांग्रेस ने धारा 370 में 35A पूर्ण लागू करने की बात भी कही गई है। तो 24,800 पदों की भर्ती के परिणाम पर रोक, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगी सीएटी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा, अक्टूबर और जो दिसंबर के बीच सीएटी होगा। ठीक है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यानी कि HSC द्वारा की जाने वाली 24,800 भर्तियां, तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी रुके रही है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए किसी भी भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। HSC ग्रुप 1, 2 और 56-57 के अलावा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट भी तैयार कर चुका है, लेकिन परिणाम चुनाव के बाद ही जारी होगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि लीगल टीम चुनाव आयोग के फैसले का अध्ययन कर रही है, पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तो हरियाणा के जो सीएम है उन्होंने शपथ भी ले लिया है कि पहले युवाओं को नौकरी देंगे, उसके बाद ही शपथ ली जाएगी। एक और बड़ी खबर, अब द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सीधी भर्ती में बनेगी वेटिंग लिस्ट, 6 माह तक रहेगी वैधता। हरियाणा में अब द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। किसी चयनित अभ्यर्थी के ज्वाइन नहीं करने पर वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। अब तक सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाई जाती थी, लेकिन अब HPSC में भी द्वितीय श्रेणी पदों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाने की अनुमति मिल गई है। तो अब ये एक और बड़ी खबर, जो बड़ी खुशखबरी है, अब द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट, 6 माह तक इसकी वैधता रहने वाली है। तो हरियाणा सरकार, और देखिए एक और चुनाव को लेकर, अब 5 अक्टूबर को होगा मतदान, 8 को जम्मू के संग आएंगे नतीजे। तो निर्वाचन आयोग ने छूटे और त्योहारों को देखते हुए बदली है मतदान की तारीख। तो हरियाणा में चुनाव की जो तारीख है फिर बढ़ा दी गई है। ठीक है। तो अब 5 अक्टूबर को होगा मतदान, 8 को जम्मू के साथ आएंगे हरियाणा के नतीजे। तो परीक्षाओं देने वाले युवाओं के लिए अस्थायी लाकर देगा कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ से देखिए, हरियाणा में तृतीय और जो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर के बीच होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा CET में इस बार करीब 18 लाख युवा बैठ सकते हैं। पिछली बार हुई परीक्षा में 13 लाख युवाओं ने भागीदारी ली थी, लेकिन अब 18 लाख होने की संभावना है। तो युवाओं की संख्या बढ़ने के कारण इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। ठीक है। तो मद्देनज़र हरियाणा कर्मचारी आयोग ने जहां अभी से तैयारी आरंभ कर दी है, वहीं परीक्षा देने वाले युवाओं की सुविधाओं के बढ़ोतरी करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।
अब कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऐसे युवाओं को अस्थायी लाकर उपलब्ध कराए जाएंगे विचार किया जा रहा है, जिनमें वह अपने साथ लाए मोबाइल, लैपटॉप, किताब, ज्वेलरी, पर्स, घड़ी अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख सकते हैं। अभी तक इन युवाओं को अपने साथ लाए सामान खुले में पड़ा रखना पड़ता था, लेकिन अब गुम होने की संभावना बनी रहती है। कई मौके ऐसा हैं जब यह सामान गुम भी हो चुका है, परीक्षार्थियों को वापस नहीं मिलता है। लेकिन अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने युवाओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में समान परीक्षा केंद्रों के बाहर खुले में रखने से हो रही थी परेशानी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होने वाले सीईटी एग्जाम इस बार 18 लाख युवा बैठने की संभावना। 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर के बीच होनी है सीईटी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। एक और देखिए बड़ी खबर, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। तो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसको लेकर सैनी सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी जॉब सुरक्षित हो गई है। गलियारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री को अफसरों ने सिर्फ इतना ही बताया जो सोशल मीडिया पर बयान दिया है। 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित हो गई है, मगर वास्तविकता यह नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी को जब तक व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिलता है जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जॉब किस पद पर सुरक्षित हुई है, उसे कितना वेतन मिलेगा, कब तक उसकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी। अध्यादेश की उम्र सिर्फ 6 महीने की होती है। अगर उससे पहले विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर उसे अधिनियम नहीं बनाया दिया जाता। गलियारे में कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के बाद में अपने आप लागू नहीं हो जाता है, उसे लागू भी करवाया जाता है। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी इस अध्यादेश को लागू करने से इसकी प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर ASOP जारी होनी है। अनुसार कर्मचारियों को उनके विभागों के अधिकारी पत्र जारी करेंगे, मगर 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक SOP जारी नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान अब HSC और HPSC को चल रही भर्ती के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। तो अफसर इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने पर संशय है। तो कई बार यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया यह मुद्दा, कर्मचारी की जॉब सुरक्षित है। अब पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 तक यह इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिल जाएगा। अगर भाजपा सरकार रिपीट हो गई तो इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार बदल गई तो दूसरे सरकार की तय करेगी कि जॉब सिक्योरिटी होगी। तो हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि वह अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर, अब परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को मिलेंगे लॉकर। तो हरियाणा जो कर्मचारी चयन हो गए HSC, उन्होंने परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ा रात भरा फैसला लिया है। अब उन्हें परीक्षा केंद्र पर ही लॉकर मिल सकेंगे। इसमें अपना मोबाइल, बैग समेत अन्य सामान रख सकेंगे। इससे पहले अभ्यर्थियों को सामान या केंद्रों बाहर रखना पड़ता था, लेकिन अब किसी के साथ जाना पड़ता था। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के दौरान यह समस्या देखने को मिली है। ऐसे में आयोग लॉकर मुहैया करवाने वाले हैं। MDU में खाली सीटों के लिए फ्रेश आवेदन, आज से खुला पोर्टल। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 2024-25 में विभिन्न UG PG पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए फ्रेश एडमिशन करने के लिए पोर्टल 2 सितंबर से ओपन होगा। कुलसचिव गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि UG में PG पाठ्यक्रम में MSc बायोमेट्रिक, बायो इन्फॉर्मेटिक, एग्रीकल्चर, बायो टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, MA एजुकेशन, BTTM, MHCT, पंचवर्षीय MHPT, ये सभी कोर्स जो है शामिल बताए जा रहे हैं। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपीलों पर 5000 कर्मचारियों के पेंशन लाभ को देने के लिए कर्मचारी की अस्थायी सेवा शामिल करने का यह फैसला सुनाया था। स्कूल में चपरासी की सेवा 3 से 4 घंटे बता रही है सरकार। हाईकोर्ट ने नहीं मानी सरकार की दलीलें। तो अब क्या है, हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को लगभग 1 दर्जन अपीलें एक साथ खारिज करते हुए कर्मचारी को पेंशन लाभ देने के मामले में 26/7/2024 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस जगमोहन सिंह बंसल की खंडपीठ ने रिकॉर्ड से उभरने वाली स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को 1992 में चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1992 से 2012 तक यानी कि 2 दशकों तक विभाग के साथ निबंध रूप से काम किया है। उसकी सेवा 27/2/2012 को नियमित कर दी गई है। 31/10/2015 को सेवानिवृत्त हुए। सरकार नियम के खंड पर भरोसा कर रही है। खंड के
अवलोकन में यह पता चलता है कि कर्मचारी द्वारा वर्क चार्ज के रूप में प्रदान की गई है। तो ऐसे में जो दलीलें हैं अपेक्षित आदेश से ये पता लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी कर्मचारी के वर्क चार्ज के रूप में सेवा प्रदान की गई है। तो जो है कर्मचारी जो हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि हरियाणा सरकार की अपीलों पर 5,000 कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ देने के लिए अस्थायी सेवा शामिल करने का फैसला सुनाया गया था। जो 5,000 कर्मचारी थे, ठीक है, उनको पेंशन देने के लिए कर्मचारी को, ठीक है। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किए। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट, हरियाणा की सरकार की बड़ी घोषणा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।